टक्कर नहीं देंगे बल्कि उखाड़ देंगे दिल्ली से। आप मान के चलिए, जिस तरह की भ्रष्ट राजनीति इस समय केजरीवाल जी ने फैला रखी है। दिल्ली का आपने देखा ही होगा, प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे लोगों के। आज की तारीख में आपको अगर एक पेपर भी साइन कराना है तो आप बिना पैसे दिए नहीं करा सकते। भ्रष्टाचार चरम पे है एमसीडी के अंदर। स्वच्छ हवा का वादा करना, स्वच्छ पानी का वादा करना, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे आज तक पानी नहीं पहुँचा, जबकि केजरीवाल जी ने बोला था कि हमारे जीते ही कुछ ही दिनों में हम वाटर सप्लाई कर देंगे। नशा सबसे अहम मुद्दा था पंजाब के लिए, और आंतरिक सुरक्षा, दोनों ही इस समय बर्बादी की ओर हैं। पंजाब का एक एक लड़का, एक एक युवा आज नशे की गिरफ्त में आने को तैयार है। कई माएँ बहुत परेशान हैं। 10,000 12,000 कमाने वाला युवक जब अपने घर पे जाता है तो वो अपने घर पे राशन नहीं, दारू की बोतल लेके जाता है, एक पे एक फ्री के चक्कर में। केजरीवाल जी, आपने जनता से घर घर में पानी पहुंचाने का वादा किया था, आपने घर घर दारू पहुंचाने का वादा नहीं किया था। आप सभी दर्शकों का हॉकफीड न्यूज में स्वागत है। राष्ट्र निर्माण पार्टी, कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल को कोई टक्कर देगी तो यही पार्टी दे सकती है। आज हमारे साथ हैं राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुज शर्मा जी। अनुज जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। आप सुबह से जनसंपर्क में लगे हुए हैं, जनता के बीच में रहे, और जैसा कि हमने अभी देखा कि आपको प्यास लग रही थी और सुबह से आपने पानी तक नहीं पिया, तो सबसे पहले तो आप पानी पीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अब थोड़ा गला अगर तर हुआ है तो क्या आप अपने जैसे कि जनता के बीच में रहे और जनता की आपने बात सुनी, क्या जनता भी आपका जिस तरीके से गला तर हुआ है, क्या आपकी पार्टी को भी जनता तर करेगी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा ना, मुश्किल समय में आपको समय दे पाया हूँ, क्योंकि हम जन जन तक पहुंचना चाह रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम दिल्ली की हर वार्ड में जाकर अपनी बात रख सकें, और यही कोशिश हम कर रहे हैं। जनता का भरपूर सहयोग और भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। जनता क्योंकि त्रस्त हो चुकी है इस समय एमसीडी के घोटालों से, भ्रष्टाचार से। जिस तरह का इस समय भ्रष्टाचार इस समय चरम पे अपने बीजेपी के द्वारा, और केजरीवाल जी के तो मुझे लगता है ये कहने की कोई बात ही नहीं है। केजरीवाल जी अपने सबसे चरम पर हैं भ्रष्टाचार के। जिस तरह से केजरीवाल जी हर गली हर मोहल्ले में दारू खोलने के लिए तैयार थे, और जनता ने इस बार ठान लिया है, हमें भरपूर प्यार मिल रहा है, और हम पूरी कोशिश रहेगी, हम इस बार केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे। जनता इस बार इलेक्शन में, एमसीडी चुनाव में किसको लात मारकर सत्ता की कुर्सी से हटाएगी? क्या बीजेपी, क्या केजरीवाल? क्या जनता वाकई में दिल्ली में केजरीवाल से त्रस्त है? किसको लात मारेगी जनता? देखिए, 15 साल से बीजेपी एमसीडी के अंदर है, आप सभी जानते हैं। दिल्ली में रहने वाला एक एक नागरिक जानता है कि इस समय भ्रष्टाचार कितने चरम पे है बीजेपी के शासन में। एमसीडी के अंदर, एमसीडी के स्कूल हो, एमसीडी के क्लिनिक हो, एमसीडी के द्वारा संचालित जितने भी ऑफिस हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपको एक छोटा सा कोई काम जो एमसीडी के द्वारा होना है, अगर आप उसका फॉर्म लेने जाएंगे तो वहाँ पे एक साइन कराने के लिए आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे। वहाँ पे पियोन से लेके अफसर तक आपको पैसे देने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार इस समय अपने चरम पे है। हम जब जाते हैं अपनी रैलियों में, हम देखते हैं कई माएँ बहुत परेशान हैं। 10,000 12,000 कमाने वाला युवक जब अपने घर पे जाता है तो वो अपने घर पे राशन नहीं, दारू की बोतल लेके जाता है, एक पे एक फ्री के चक्कर में। अब आप बताइए, क्या केजरीवाल जी को ऐसी जनता पसंद करेगी? केजरीवाल जी, आपने जनता से घर घर में पानी पहुंचाने का वादा किया था, आपने घर घर दारू पहुंचाने का वादा नहीं किया था। आपने अपने कुछ मित्रों को पैसा देने के लिए, कमाने के लिए और अपना फंड कमाने के लिए आपने जनता को हर घर में ठेका खुलवा दिया, लगभग। कहीं इतने ठेके तो किसी बड़े बड़े प्रदेश में नहीं होते जितने छोटी सी दिल्ली के प्रदेश में है हमारे। और सबसे बड़ी बात, आप क्या कहना चाहते हो प्रदेश में? क्या मैसेज देना चाहते हो कि पानी महंगा है, शराब सस्ती है? पानी तो है ही नहीं, पीने लायक कोई पानी नहीं है। कहाँ है पानी, आप बताइए। द्वारका चले जाइए, बड़े बड़े, मैं सिर्फ द्वारका नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, जनकपुरी, द्वारका, आप सीलमपुर चले जाइए, आप
नंदनगरी चले जाइए, पानी की व्यवस्था आप वहाँ के लोगों से पूछिए ना। मीडिया का क्या है? मीडिया तो आपको भी पता है कि ऐड के दम पर किस तरह से मीडिया को आज खरीदा जा रहा है। लेकिन अब दिल्ली की जनता जाग चुकी है, वो जानती है उनके साथ छल हुआ है और इस छल का बदला वो लेके रहेगी। और बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, जो भी गलत किया है उनके साथ, इस बार उनको उखाड़ फेंकेगी। जनता का तमाचा, वो माँ जैसे कि आपने बताया, एक माँ जो परेशान है शराब से, उसकी चप्पल इस बार केजरीवाल पे पड़नी तय है या नहीं? देखिए, हर उस माँ की चप्पल पड़नी तय है जिसके आंसुओं की वजह वो लोग हैं जिनके घर घर में शराब जा रही है, और पड़नी भी चाहिए। आप सोचिए ना, वो पैसा राशन के काम आना था, वो दवाई के काम आना था, वो दारू आ रही है उससे। केजरीवाल जी ने बहुत ठगा है पूरी दिल्ली को। सांस लेने लायक जगह नहीं बची है। एम्स के डॉक्टर बता चुके हैं इस समय कितना भयंकर स्थिति में है यहाँ के लोगों के लिए सामान्य जीवन जीना। केजरीवाल के दाहिने हाथ, जो कि अभी शराब घोटाला माफिया आप कहें, शराब घोटाला कहें, दूसरे घोटाले कहें, तो क्या वाकई में घोटाला हुआ है? सीधा आपसे प्रश्न पूछता हूं। देखिए, ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि क्या वाकई ही घोटाला हुआ है। इसके ऊपर माननीय कोर्ट ने इंक्वायरी लगाई हुई है, और ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। सरकार को यानी राजस्व को चोट पहुंचाने के लिए और खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक खास तरह का कानून बनाया गया और उसको पार किया गया, उसको पारित कराया गया अपनी कमेटी के द्वारा। और सिर्फ पारित नहीं कराया गया, उन लोगों को खास पैसा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उतना पैसा उन्होंने मिल बांट के 60 गांठ से कमाया है। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है, वो फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में नहीं आने वाली है इस बार। और एमसीडी की जहाँ तक चुनाव की बात है, एमसीडी में हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और हम अपने लक्ष्य को पाकर रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं या कोई और भी पार्टी है जो इस तरह की राजनीति कर रही हैं एक खास समुदाय या किसी वर्ग को खुश करने के लिए, वो सब फेल हो जाएंगी। क्योंकि राष्ट्र निर्माण हमारा एक ही कर्तव्य है, राष्ट्र निर्माण। और जब तक राष्ट्र के लोगों का निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो हमारा पहला मकसद है राष्ट्र के लोगों का निर्माण करना। राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत करीब से राजनीति को समझा है, देखा है, और किन पहलुओं पे कहाँ राजनीति प्रभावित करती है लोगों को काम करने के लिए। तो उस मुद्दों पे उन सभी कार्य पे हम काम करेंगे और आगे अपनी पार्टी को लेकर के जाएंगे। देखिए, बात आपने अगर केजरीवाल जी की करी, आपने पॉल्यूशन की करी। केजरीवाल जी जब सत्ता में नहीं थे तब पंजाब के ऊपर उंगली उठाते थे कि पंजाब में पराली जलती है, इस वजह से हम दिल्ली में गैस का चैम्बर बन जाता है, पॉल्यूशन होता है। अब तो पंजाब में भी केजरीवाल की सत्ता आ चुकी है। लेकिन पंजाब का सवाल मेरा ये है, देखिए, पंजाब में आ गए, चलिए बहुत बढ़िया बात रही, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्या इसमें केजरीवाल सीधे तौर पर मिले हुए हैं? कोई मिली भगत है? क्या उनका फेलियर है? क्या दिल्ली भी ऐसे बन सकती है? देखिए, केजरीवाल जी ये पहली बार नहीं है जब देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली दंगों के मुख्य जो आरोपी थे वो आम आदमी पार्टी के ही सदस्य रहे हैं, जिनकी फंडिंग पीएफआई जैसे बड़े बड़े इस्लामिक संगठनों से द्वारा हो रही थी। तो केजरीवाल जी से आप इस तरह की उम्मीद रखना कि वो देश हित में कुछ काम करेंगे, देश हित के लिए कोई फैसला लेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है, बेवकूफ़ी है। और जहाँ तक केजरीवाल जी की पंजाब की और पराली की बात है, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि किस तरह से अब हम इसको सुधार सकते हैं। वो अब नए नए राज्यों के पोल्यूशन के पैरामीटर लेकर के आ रहे हैं कि दिल्ली में ही सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, बाकी के और राज्यों में भी है। तो केजरीवाल जी, जब आप अगर यही ग्राफ आप पहले क्यों नहीं लेकर के आए? जब वोट लेना होता है तब तो आप ये कहते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं इस पराली से ये खाद बना दूंगा, मैं इस पराली से ये कर दूंगा। आज जब आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों की सांस लेने लायक माहौल बनाएंगे, अब आप लोगों को ग्राफ दिखा रहे हैं कि दिल्ली में नहीं बाकी राज्यों में भी इस तरह का गैस बन रही है। ये सरासर बेवकूफ़ बनाने की राजनीति है। और मैं दिल्ली की जनता से यही अपील करूँगा कि आप ऐसे झूठों मक्कार लोगों से दूर रहें
और राष्ट्र निर्माण हित में काम करने वाले लोगों का सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी दिल्ली को स्वच्छ बना सकें। चलिए, केजरीवाल पर बहुत हमने उंगली उठा ली, कहाँ सही है कहाँ गलत है आपने वो सारी बात बता डाली। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्र निर्माण पार्टी, आप मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश के, जी, किस तरीके से आप और आपकी पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम करेगी? देखिए, सबसे पहले हमारे जो मुद्दे रहेंगे वो जन जन तक जो पहुंच पाए, जैसे साफ पानी, बिजली। हम ये नहीं कहते कि हम फ्री करेंगे, क्योंकि फ्री का मतलब कुछ नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। अगर आप बाज़ार में कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ कुछ फ्री नहीं मिलता, उस फ्री के बदले आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, लेकिन बिजली के सही कीमतें होनी चाहिए, जहाँ तक लोग बाग उसको ले सकें, किसी पे जोर ना पड़े, टैक्स डिबेट्स में मिले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित ना हो। तो उन मुद्दों पे हम चलेंगे। साफ स्वच्छ पानी हो, दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी मिल सके, स्वच्छ हवा मिल सके, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही एमसीडी इस समय चरम पर है अपने भ्रष्टाचार के। बीजेपी इतने सालों से, 15 साल से अपने कार्यकाल कर रही है, और आज की तारीख में आपको अगर एक पेपर भी साइन कराना है तो आप बिना पैसे दिए नहीं करा सकते। भ्रष्टाचार चरम पे है एमसीडी के अंदर, तो वो उखाड़ फेंकना है हमें। अनुज जी, देखिए, बिल्कुल आपकी बात जनता सुन रही है, जनता आपको समझ रही है, लेकिन अगर राष्ट्र निर्माण पार्टी सत्ता में आती है, आप भ्रष्टाचार मिटा देंगे, आप पॉल्यूशन हटा देंगे, ये तो आम आदमी पार्टी भी कहती थी। उन्होंने अपने गुरु को धोखा दिया। आज अन्ना हजारे कहाँ हैं पता नहीं, जनता को नहीं पता, दिल्ली की जनता को। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, फिर अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई कि राजनीति में नहीं उतरेंगे, उतर गए। क्या आप भी कहीं उसी राह पर तो नहीं है? राष्ट्र निर्माण पार्टी ऐसा तो नहीं करेगी? देखिए, ये अभी एकदम से अचानक नहीं हुआ कि केजरीवाल जी ने अभी से एकदम से ही शुरू किया है। जी। केजरीवाल जी जिस समय राजनीति में आए थे, उस समय ही उन्होंने सबसे पहले अपने ही लोगों को पीछे, जो जिनकी विचारधारा देश हित से जुड़ी थी, उन लोगों को उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। चाहे किरण बेदी जी हों या डॉक्टर कुमार विश्वास हों, ऐसे लोग जिनकी विचारधारा एक पार्टी के हित में, देश हित में हो सकती है, आप उनको निकालेंगे तो जाहिर सी बात है, आपकी मंशा बताती है आप देश हित में नहीं, पार्टी हित नहीं, सिर्फ अपना हित करना चाहते हैं। और अपना हित यानी करप्शन, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनको झूठे वादे करना, स्वच्छ हवा का वादा करना, स्वच्छ पानी का वादा करना। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे आज तक पानी नहीं पहुँचा, जबकि केजरीवाल जी ने बोला था कि हमारे जीते ही कुछ ही दिनों में हम वाटर सप्लाई कर देंगे। सप्लाई तो दूर की बात है, पाइपलाइन तक नहीं बिछी है वहाँ पे। नाली का हाल देख रहे हो, सड़कों पर गंदा पानी तैर रहा है वहाँ पे। डेंगू का इस समय इतना प्रकोप है, जनजीवन त्रस्त है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं दिल्ली की, ये देश की राजधानी है और यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं। वो भी तब जब हमने एक ऐसा मुख्यमंत्री चुना जो अपने आप के एक बहुत बड़े अफसर के रूप में जिन्होंने बताया। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि दिल्ली की जनता चली गई, उनके साथ धोखा हुआ। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिस्टर आनंद जी, वो भी आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने देश सेवा में बड़े बड़े स्टेट्स, जिसमें से बंगाल और मध्य प्रदेश, इस तरह के कई दुर्लभ जगहों पे जिन्होंने ना सिर्फ देश सेवा के लिए अपनी सेवा दी, बल्कि कई जगह ऐसे ऐसे मुश्किल हालातों से सामना किया, आतंकवाद से सामना किया। केजरीवाल जी, मैं आपकी किसी पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहूँगा, मेरा एक केजरीवाल जी से सवाल है, क्या केजरीवाल जी आपने कभी आमना सामना किया ऐसे हालातों में जहाँ जान जाने का भी जोखिम हो? आपको पता ही नहीं है देश की आंतरिक सुरक्षा किस मुसीबत में है इस समय। पश्चिम बंगाल की हालत देख लीजिए, पंजाब की हालत देख लीजिए। पंजाब में किन मुद्दों पर आप पर पार्टी आई थी? नशा सबसे अहम मुद्दा था पंजाब के लिए, और आंतरिक सुरक्षा, दोनों ही इस समय बर्बादी की ओर हैं। पंजाब का एक एक लड़का, एक एक युवा आज नशे की गिरफ्त में आने को तैयार है। अब आप बताइए, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? दिल्ली कैसे विश्वास करे ऐसे नेता पे जो सिर्फ धोखा ही धोखा दे, वादे ही मुकर जाए, और ना सिर्फ मुकर जाए बल्कि अपना ना काम करने का दोष दूसरी पार्टियों पर दें। ये तो सरासर गलत है ना।
तो मैं जनता से यही कहूँगा, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंको। अब समय आ गया है, जनता अब जाग चुकी है, अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे लोगों को। चलिए, अरविंद केजरीवाल बार बार कहीं ना कहीं घूम फिर के अरविंद केजरीवाल आते हैं। दिल्ली बर्बाद अरविंद केजरीवाल ने की या बीजेपी ने की, या आगे आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है, क्या राष्ट्र निर्माण पार्टी ऐसी पार्टी है अनुज जी जो दिल्ली को वाकई में दिल वालों की, जो पहले दिल्ली कही जाती थी, दोबारा से वो दर्जा दिलाए, और जो देश की राजधानी है वो जोर शोर से हर दिल्ली वाला बोल सके कि हाँ मैं देश की राजधानी दिल्ली में रहता हूँ? देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, देश को देश के युवा और देश के लोग चलाते हैं। जहाँ तक दिल्ली की बात है, तो दिल्ली के दिल वाले ही चलाएंगे दिल्ली को। ये जो बोलते थे ना कि हम नेता भी चुनेंगे तो हम दिल्ली की जनता से पूछ के चुनेंगे, और हर गली मोहल्ले में उन्होंने एक एक शराब का ठेका खोल दिया। आप समझ सकते हैं युवाओं पे कितना गलत असर पड़ रहा है, महिलाओं पे। एक 8 से 10 हज़ार कमाने वाला जब आदमी अपने घर में जाते हुए शराब की बोतल लेके जाएगा, तो उसका घर का क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। आप सोचिए, आप उसको 200 रुपये यूनिट की बिजली फ्री दे रहे हैं, लेकिन बदले में आप सिर्फ उसकी जान नहीं ले रहे हैं, आप पूरे परिवार की जान ले रहे हैं, पूरे परिवार का सुख चैन छीन रहे हैं। और ये सिर्फ बात सिर्फ आप पार्टी की नहीं है, बीजेपी ने भी अपने चरम पे भ्रष्टाचार पहुंचाया हुआ है एमसीडी में। एमसीडी के स्कूल देख लीजिए, एमसीडी के जो स्कूलों की हालत है वो इतनी बुरी है, वहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं वो स्कूल है। ऐसे ही भ्रष्टाचार की हालत आप देखना चाहें तो मोहल्ला क्लिनिक में देख लीजिए आप, जहाँ पे आपको गिनती के 3-4 हो सकते हैं जहाँ पे केजरीवाल जी फ़ोटो के लिए, फ़ोटो सेशन जहाँ चलता है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ 2-4 ठीक ठाक से। बाकी अदरवाइज़ आप कहीं पे भी मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, वहाँ पे आपको गाय भैंस कूड़ा करकट सिर्फ यही मिलेगा। इवन कोई भी वहाँ पे कोई राहगीर या किसी का इलाज करता हो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तो दोनों पार्टी के लिए ही कहूँगा कि दिल्ली वाले अब जाग चुके हैं, और अब की बार इन दोनों को ही उखाड़ फेंकेंगे एमसीडी से। राष्ट्र निर्माण पार्टी क्या देश की राजधानी दिल्ली का निर्माण कर पाएगी? बिल्कुल करेगी, प्रदेश का भी और देश का भी। हमारे पास नेतृत्व है, वो क्षमता है, वो कार्यकर्ता हैं, वो संगठन है, और वो सोच है हमारे पास। हमारे पार्टी का नाम ही इस मुद्दे पर रखा गया है, हम स्वच्छ राजनीति करने आए हैं, राष्ट्र का निर्माण करने आए हैं। और राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब एक एक व्यक्ति का निर्माण हो। यहाँ पे कोई जाति धर्म भेदभाव ऐसी कोई राजनीति नहीं करनी है। किसी भी धर्म का होगा हम उसे अपने साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी खास समुदाय को ही लेकर चलेंगे, खाली हिंदू है या हिंदू मुस्लिम है या सिख है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता अगर आप सिर्फ एक पार्टी या एक पार्टी एक समुदाय के समर्थक रहेंगे। राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब आप पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलेंगे। और हमारी सभी कम्युनिटी से गुजारिश है, आप हमारे साथ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको सिर्फ वादे दिए हैं, वादों के नाम पर आपको धोखा दिया है, उन लोगों को उखाड़ फेंकें और राष्ट्र पार्टी के साथ राष्ट्र का निर्माण करें। अनुज जी, एक आखिरी में आपसे बोलूँगा कि जनता जनार्दन होती है, जनता सत्ता दिलवाती है, आम जनता कुर्सी दिलवाती है। आम जनता को आप वादे तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार मैं कहूँगा आप कैमरे की तरफ एक बार जनता से एक अपील करें कि आपको सत्ता में जनता क्यों लेकर आए? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, जनता अब बहुत त्रस्त हो चुकी है। जिस तरह के हालात इस समय दिल्ली में हैं, बच्चों की छुट्टियां कराई जा रही हैं, पढ़ाई का इतना नुकसान हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, बड़े बड़े यहाँ पर पहाड़ बन चुके हैं कूड़े के ढेरों के, और रोज़ नई नई एक स्कीम लाई जाती है दिल्ली को ठगने के लिए। तो जनता, मैं आपसे यही अपील करूँगा, ऐसे लोगों को उखाड़ फेंको, एक बार हमें मौका दे के देखो। मैं वादा करता हूँ हमारी पार्टी राष्ट्र का निर्माण करेगी, दिल्ली का निर्माण करेगी। अनुज जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस तरीके से आपने अपने पूरे विचार रखे, जनता ने आपके विचार सुने, तो मैं हॉकफीड न्यूज़ के माध्यम से यही कहूँगा कि ये थे हमारे साथ राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनुज शर्मा जी, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, क्योंकि सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। क्या केजरीवाल या भाजपा या राष्ट्र निर्माण पार्टी?
जवाब आप देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।